तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि एम्स का जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो कल क्लोज हो गया है, यानी कि 7 मई को उसका लास्ट डेट था। और बहुत सारे स्टूडेंट ने बेसिक रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती कर दिया है, जैसे अपने सिग्नेचर में कुछ गलती कर दिया है, फोटो के डायमेंशन में कुछ गलती कर दिया है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने में कुछ गलती कर दिया है, या कास्ट सर्टिफिकेट पुराना अपलोड कर दिया है, या फोटो जो था वो पुराना अपलोड है, उसके नीचे नेम और क्या बोलते हैं डेट लिखा था, उसमें उन्होंने करेक्शन नहीं कर पाया है, वो ऐसे का वैसे अपलोड कर दिए हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है बेसिक रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कि सर मेरा ये गलती हो गया, वो गलती हो गया, सर मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा जो रजिस्ट्रेशन था वो तो क्लोज हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूं। तो आज की वीडियो में इसी की मैं आपको सलूशन बताऊंगा, इसी का रास्ता बताऊंगा। तो बहुत देर ना करके चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इसका क्या रास्ता है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में सुने होंगे कि एम्स का बेसिक रजिस्ट्रेशन कल समाप्त हुआ है, यानी कि उसका जो लास्ट डेट था वो कल यानी 7 मई 2025 था। बहुत सारे स्टूडेंट ने अपनी फॉर्म भरने में कुछ ना कुछ गलती कर दिया है, जैसे सिग्नेचर में, फोटो में, कास्ट सर्टिफिकेट में, या किसी भी चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब मैं कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ तो स्टूडेंट का बार बार डाउट देखने के लिए मिल रहा है। अभी कुछ ही देर पहले डाउट देखने के लिए मिला कि सर मेरा फोटो पुराना है, यानी कि मैंने 2024 में ही बेसिक रजिस्ट्रेशन किया था, तो मेरा जो फोटो पुराना है क्या उसे मुझे अपडेट करके न्यू फोटो लगाना होगा, ऐसा प्रॉब्लम आया था। किसी का कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड बात आ गया कि सर कास्ट सर्टिफिकेट तो इससे इस रेंज में हमको डालना था, यानी कि आप देखोगे प्रॉस्पेक्टस में दिया गया था, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कहां से कहां तक के बीच का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको एक वीडियो दिख भी रहा होगा। लेकिन उन्होंने जो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया है वो पुराना अपलोड कर दिया है, तो क्या होगा, मेरा जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, बहुत चिंता की विषय नहीं है, उसका पूरा रास्ता है। आप करेक्शन विंडो में उसे सही कर सकते हो। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। जैसे पहले वो बात बता रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट का ये कहना है फोटो से रिलेटेड प्रॉब्लम कि फोटो ब्लर हो गया है तो क्या करें, या फोटो सही डायमेंशन में अपलोड नहीं हुआ है तो क्या करें, या फोटो पुराना अपलोड हो गया है जैसे 2024 का 2023 का, क्योंकि आप जानते हो कि जो बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है वो केवल एक बार करना होता है। हाँ, फाइनल रजिस्ट्रेशन आप जितनी बार एग्जाम दोगे, जिस साल आप एग्जाम दोगे, फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको उतनी बार करना होगा, लेकिन बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको जीवन में एक बार करना होता है। तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 2024 में एग्जाम दिया था या 2023 में एग्जाम दिया था, कोई भी आप साल मान लो, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे, तो उन्होंने जो फोटो लगाया था वो फोटो अपडेट करके न्यू फोटो लगाना होगा या नहीं लगाना होगा। देखो स्टूडेंट मैं बताऊं, कुछ लोग क्या करते हैं कि फोटो वैसे ही अपलोड कर देते हैं बिना नाम का, बिना डेट ऑफ फोटो डाले। अगर बिना नाम का या बिना डेट ऑफ फोटो डाले आपने अपलोड किया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप फोटो अपडेट नहीं करते हो तो भी चलेगा। लेकिन हाँ, एग्जाम के टाइम पे जब जाइएगा तो आप उसी टाइप का लुक रखिएगा, या आगे कोई फोटो अगर लगे तो उसी टाइप का आप फोटो निकलवा लीजिएगा। जैसे हो सकता है किसी स्टूडेंट ने मेरी तरह दाढ़ी में फोटो खिंचवाया था पहले, लेकिन अब उसने दाढ़ी की सेविंग कर लिया है, अब वो एकदम बदल गया है। तो आपका जो लुक होना चाहिए उससे मिलता जुलता होना चाहिए। किसकी बात कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट की जिन्होंने फोटो जो अपलोड किया था तो नीचे नाम नहीं लिखवाया था और डेट ऑफ फोटो नहीं लिखवाया था, तो उनके लिए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन लुक आपका मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर लुक एकदम आपका मतलब लगभग में मिलता जुलता आपका है तो आपके लिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपने डेट ऑफ फोटो लिखवा दिया है या आपने नाम लिखवा दिया है तो आपको अपडेट कराना होगा। अब क्या करना होगा, आपको फोटो बदलना होगा, आप उस जगह पे नया फोटो लगाएं, ठीक है ना। इस साल का अपना नया फोटो खिंचवाएं, उसके बाद आप अपना नीचे नाम लिखवाएं। नाम कौन सा लिखवाना है, जो क्लास 10th के मार्कशीट में आपका नाम है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम अनूप राय है, ठीक है ना, तो मुझे ये नहीं लिखना है कि अनूप या अनूप राय, मेरे क्लास 10th के मार्कशीट में लिखा रहता है अनूप कुमार राय, तो मुझे लिखना है अनूप कुमार राय नेम, ठीक है ना। उसके नीचे डेट ऑफ फोटो, यानी किस डेट को आप फोटो खिंचवा रहे हो। कुछ स्टूडेंट गलती से डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं अपना। डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, डेट ऑफ फोटो की बात कर रहा हूँ, यानी जिस डेट को आप फोटो खिंचवा रहे हो वो डेट होना चाहिए, ठीक है ना। और पीछे की जो आपका बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए। खैर, फोटो से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो हम लोगों ने एक वीडियो में बताया है, ठीक है ना, कि क्या क्या क्राइटेरिया फोटो से रिलेटेड। तो अगर आपने नेम और डेट पहले आपने डलवाया था 2024 में या 2023 में जब भी आप फॉर्म भरे थे, तो आपको फोटो अपडेट करवाना ही करवाना है। और अगर आपने नेम और डेट नहीं डाला है तो आपका वही फोटो चल जाएगा, बस आपका लुक उससे लगभग मिलता जुलता होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, पहली बात हो गई। दूसरी बात, फोटो एक मतलब सही डायमेंशन में अपलोड करना होता है। उसमें लिखा होता है कि इतना इंटू इतना के डायमेंशन में, मतलब लेंथ और ब्रीथ उसका मिला के इस डायमेंशन में फोटो को अपलोड करना है। तो अगर फोटो के डायमेंशन में गड़बड़ है तो भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से मान लीजिए फोटो ब्लर आ गया है तो भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा।
ठीक है। तो ये फोटो की बातें हो गई। इसी प्रकार से सिग्नेचर की बातें कर लें, किसी का सिग्नेचर ब्लर आ गया है, या कास्ट सर्टिफिकेट की बातें कर लें। कास्ट सर्टिफिकेट जिस भी क्या बोलते हैं रेंज में कहा है कि इस डेट से इस डेट का होना चाहिए, आपका उस डेट के पहले का है या उस डेट के बाद का है तो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। या क्या बोलते हैं जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया है, आप किसी और जाति के हो और आपने कोई और जाति का लगा दिया है गलती से, ठीक है ना, तो भी तो फॉर्म तो एक्सेप्ट हो जाएगा खैर कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, लेकिन आपको जनरल कंसीडर किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बात है सर करेक्शन कब से कब तक हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि एक स्टेटस आएगा आपको 9 तारीख को। 9 तारीख को आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। आपके सामने एक स्टेटस आएगा, आपको स्टेटस देखना होगा कि आपको अपना नाम पढ़ना होगा। जैसे जितनी भी लोगों ने फॉर्म भरा होगा सबके फॉर्म के आगे या तो एक्सेप्ट लिखा होगा या तो रिजेक्ट लिखा होगा, ठीक है ना। अगर फॉर्म एक्सेप्ट है तो इसका मतलब आपने कोई गलती नहीं किया है, फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है। और रिजेक्ट लिखा होगा तो इसका मतलब अब आप एग्जाम नहीं दे सकते हो जब तक आप करेक्शन नहीं करोगे। कुछ ना कुछ आपने गलती किया है, किस में गलती किया है वो चीज़ भी लिखा होगा। नीचे लिखा होगा कि फोटो में गलती है, या फोटो ब्लर है, या फोटो सही डायमेंशन में अपलोड नहीं है, या फोटो पुराना है, या कास्ट सर्टिफिकेट में गलती है, या सिग्नेचर में गलती है। जहाँ कहीं भी आपने गलती किया होगा उसमें लिखा होगा कि ये चीज़ गलती है, फिर आपको करेक्ट करना होगा। अच्छा, कब से कब तक? 9, 10, 11, 12 आपके पास 4 दिन का समय है कि आप अपने फॉर्म में जो भी गलती किए हैं आप उसे सही कर लें। 4 दिन के बाद आप ये सोचिए कि हम 13 तारीख को कर लें तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप 12 तक करेक्शन कर लोगे तो 14 तारीख को एक फाइनल स्टेटस आएगा, यानी कि फिर एक लिस्ट आएगा। जैसे 9 तारीख को लिस्ट आया था उसी प्रकार से एक फाइनल स्टेटस आएगा। अब फाइनल स्टेटस फिर आप चेक करिए उसी प्रकार से अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करके। अब जब आप फाइनल स्टेटस चेक करोगे तो फिर आपके नाम के आगे लिखा रहेगा एक्सेप्ट या रिजेक्ट। अब बताओ जिसका जिसका एक्सेप्ट लिखा होगा उसका तो एक्सेप्ट है, लेकिन अब जिसके आगे रिजेक्ट लिखा होगा अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि करेक्शन करने का केवल एक बार मौका मिलेगा आपको 9 से लेके 12 तक। उसके बाद आप कहो 14 तारीख को स्टेटस आने के बाद सर मेरे नाम के आगे तो रिजेक्ट है तो मैं क्या करूं, तो स्टूडेंट उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही रूल है, यही नियम है। 14 तारीख को जब फाइनल क्या बोलते हैं स्टेटस आ जाएगा उसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता है। तो 9, 10, 11, 12 ये 4 दिन आपको करेक्शन करना होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब चाहे एम्स हो या नीट हो, सीयूईटी हो, सीपेट हो, सीनेट हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप फॉर्म भरे हो, अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करिए। मैं और सुमन मैम हमेशा आपके साथ हैं। जब आप कमेंट करते हो तो हम लोग जब कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो उसमें से जो ज़्यादा कमेंट आया रहता है, जो ज़्यादा प्रॉब्लम दिखता है, वही प्रॉब्लम हम लोग एक कॉपी में नोट कर लेते हैं और नोट करने के बाद उसी पर हम लोग वीडियो बनाते हैं कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादातर स्टूडेंट का क्या समस्या चल रहा है, तो उस पर हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा और आप देखते होंगे कि अधिक से अधिक कमेंट का रिप्लाई भी मिलता होगा। अब स्टूडेंट एक दिन में 1000, 2000, 3000 कमेंट आ रहा है, क्योंकि एक वीडियो पे तो कमेंट आता नहीं है, सारी वीडियोज पे कमेंट आता है, तो 2-2, 3-3000 पूरा कमेंट का रिप्लाई कर पाना 100% तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश होता है कि 100% कमेंट का रिप्लाई किया जाए। वीडियो भी बनाना होता है, एडिटिंग भी करना होता है, कमेंट का रिप्लाई भी करना होता है, और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन सब कुछ भरना होता है, तो टाइम लगता है। और हम लोग केवल 2 ही लोग हैं, मैं और सुमन मैम, तो थोड़ा समय लगता है। तो कहीं कुछ अगर हम लोगों से रिप्लाई नहीं हो पाता है तो माफ़ करिएगा, बट ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है। तो ठीक है स्टूडेंट, कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक कमेंट करिए, मैं और सुमन मैम हमेशा आपके साथ हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।